कोनिचिवा मिनासा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिनानी होंगो लेसन नंबर 4 की ग्रामर। ठीक है, इसकी ग्रामर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न है वो है ईमा, जी और फुन। ठीक है, ईमा का मतलब होता है, आपने वोकैबुलरी में पढ़ा था, नाउ। ठीक है, ईमा तो आप जब किसी से टाइम पूछते हैं तो उसके अंदर आप ईमा मोस्टली यूज़ करते हैं। ईमा नान जी इसका अभी कितने बजे। ठीक है, तो उसको टाइम को बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले है डैश जी, यानी डैश ऑफ क्लॉक, इतने बजे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आवर्स को कैसे बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इची, इची जी यानी 1 o'clock, 1 बजे हैं। फिर नी जी 2 बजे हैं, सान जी 3 बजे हैं, यों जी 4 बजे, इस तरह सो ऑन। फिर आता है 11 जू इची जी और 12 जू नी जी 12 बजे हैं। ठीक है, ये तो हमने टाइम बता दिया, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मिनट्स के लिए फुन। ठीक है जब आपने इसकी वोकैबुलरी की थी तो उसके अंदर आगे ब्रैकेट में आपने लिखा होगा पुन लिखा हुआ था। तो उसका वजह ये थी कि कुछ हमारे पास इस तरह के डिजिट्स हैं जिनके साथ हम पुन लगाते हैं मिनट्स के लिए, और कुछ के साथ हम फुन लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि वो कौन से डिजिट्स हैं। सबसे पहले फ़ोन के डिजिट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनके साथ हम फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो है 2 और 3, सॉरी 3 नहीं है, 2, 5, 7, 9, सॉरी। ठीक है, ये 4 वो मिनट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1:02 हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इची जी नी फुन, 1:05 है, इची जी गो फुन, 1:07 इची जी नाना फुन, इची जी क्यू फुन। ठीक है, उसके बाद पुन हम किन डिजिट्स के साथ यूज़ करते हैं, 1, 3, 4, 6 भी है, 6, 8 और 10। ठीक है, अब हम 1:01 अगर बता रहे हैं तो इची जी इपुंदिस। ठीक है, इची पुन नहीं होगा, इपुन, इची जी इपुंदिस 1:01। फिर इची जी सानपुंदिस 1:03। ठीक है, 1 और 3। फिर उसके बाद है इची जी योपुन। ठीक है, 1:04। ठीक है, फिर इची जी रोपुन 6, रोकुपुन नहीं रोपुन, इची जी रोपुन। फिर इसी तरह 8 है हपुन, इची जी हपुन, यानी 1:08। और उसके बाद लास्ट पर है इची जी जुपुन, यानी 1:10। ठीक है, तो अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब 10 है हमारे पास तो 20 मिनट भी होते हैं, तो उसको हम कहेंगे नी जुपुन। 30 है सान जुपुन, 40 है योन जुपुन, 50 है गो जु पुन। ठीक है, क्योंकि ये 10 वाले डिजिट से चल रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सारे 10 वाले हैं। ठीक है, तो हम इन सब के साथ पुन यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर एक और चीज़ है, आपने इसकी वोकैबुलरी में एक और चीज़ देखी थी, हान। ठीक है, हान का मतलब क्या होता है, हाफ। तो जब भी टाइम 1:30, 2:30, यानी जैसे हम पाकिस्तान में या उर्दू में 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 हाफ, मतलब मिनट्स बताए बगैर बता देते हैं, उसी तरह हान भी यूज़ होता है। इची जी हान 1:30, नी जी हान 2:30, सान जी हान 3:30, यों जी हान 4:30, गो जी हान 5:30। ठीक है, तो हम ऐसे जो हाफ टाइम है यानी 1:08 मतलब घंटा, तो उसको हम ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ईमा, ईमा नान जी इसका। तो आगे हम टाइम बताना सीख रहे हैं। ठीक है, आवर्स के लिए जी और मिनट्स के लिए फुन, इन मिनट्स के लिए, और पुन इन मिनट्स के लिए। ठीक है, इपुन, सानपुन, योपुन, रोपुन, हापुन और जुपुन। उसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड पैटर्न में हमारे पास है वर्ब और आगे है मस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने ये चीज़ अपने माइंड में याद रख लेनी है कि जिस भी वर्ड के एंड पे हमें ये नज़र आए मस्ट, ठीक है, तो वो एक वर्ब है।
ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे है थाबेमस ईट खाना खाना, नोमिमस ड्रिंक पीना, इकीमस जाना टू गो, और एक और हम देख लेते हैं नेमस टू स्लीप। ठीक है, तो इन सब के साथ जो मस लगा है वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये एक प्रेडिकेट एज अ प्रेडिकेट यूज़ हुआ है और ये पोलाइट फॉर्म्स है वर्ब की। ठीक है, ये वर्ड्स की पोलाइट फॉर्म है। थाबेमस यानी खाऊंगा या खाता हूँ, नोमिमस पीता हूँ या पीऊँगा, इकीमस। ठीक है, और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये क्योंकि पोलाइट फॉर्म्स हैं तो ये पोलाइट जब आप फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये तब आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप कैजुअल अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फैमिली में आप बात करते हैं तो तब ये वाली फॉर्म जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, मेन डिक्शनरी फॉर्म हम यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए पोलाइट फॉर्म है। जब आप न्यू जैपनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सबके साथ पोलाइटली बात करोगे। ठीक है, तब आप कैजुअल नहीं हो सकते किसी के साथ, तो हम यही फॉर्म पहले सीखेंगे जो मस्ट की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी वर्ब के साथ मस्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड के अंदर आगे मस्ट की फॉर्म्स। ठीक है, ये जो मस्ट की हम फॉर्म्स पढ़े हैं ये टाइम से रिलेटेड है, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट नेगेटिव। सबसे पहले हमारे पास है वर्ब की जो मस्ट फॉर्म हमने पीछे सेकंड में देखी है, ये यूज़ होती है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद मास्ता ये पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होती है वर्ब की। मस्ट है नेगेटिव फॉर्म के लिए। नेगेटिव का मतलब ये है कि मनफी जुमला, यानी नहीं ना में जुमला, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। ठीक है, और उसके बाद है मासन दिश्ता, ये हमारे पास है पास्ट नेगेटिव। ठीक है, अब हम एक वर्ब को पहले समझते हैं, उसके साथ सारी फॉर्म से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ब है थाबेमस, तो थाबेमस का मतलब हो जाएगा फ्यूचर और प्रेजेंट के हिसाब से आई विल ईट या सिर्फ आई ईट, मैं खाता हूँ या मैं खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है माश्ता फॉर्म, थाबे माश्ता। थाबे माश्ता क्योंकि ये पास्ट है तो आई एट, मैंने खाया था। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे पास होती है क्या कहते हैं वर्ब की फॉर्म होती है इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह ये हमारे पास उसकी पास्ट वाली फॉर्म है आई एट माश्ता, मैंने खाया था। ठीक है, उसके बाद है थाबे मसन, आई विल नॉट ईट। ठीक है, जो हमारे पास मासन वाली फॉर्म है वो फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर नेगेटिव है। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाता। उसके बाद लास्ट हमारे पास फॉर्म है थाबे मसन दिश्ता, मासन दिश्ता, आई पास डिड नॉट एट। ठीक है, मतलब मैंने नहीं खाया था। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है कि कोई काम या जो चीज़ यहाँ पे हम खाने की बात करें ये अपने पास्ट में नहीं खाया था। ठीक है, ये तो नेगेटिव है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए कि मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाता। ये मासन रिश्ता पास्ट की बात हो रही है कि आपने पास्ट में वो काम नहीं किया था। ठीक है, अब आपकी और इजीली समझाने के लिए जब हम यहाँ पर थाबे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई और वर्ब ऐड कर लेते हैं, इकीमस, आई विल गो, इकीमाश्ता, आई वेंट, मैं गया था, इकीमासेन, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, और इक्की मासेन देश्ता, आई डिडेंट वेंट, मैं नहीं गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स की पहचान पीछे थर्ड वाले में बताई थी कि उसके बाद मस्ट आता है और बेसिकली पोलाइट फॉर्म है, तो सबके साथ ये फॉर्म्स लगेंगी और हम इसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, नेगेटिव, पास्ट, नेगेटिव सबके साथ हम इसको इसी तरह से सेम पैटर्न के साथ करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ जाता है नाउन टाइम, और बीच में हमारे पास न्यू पार्टिकल है नी।
ठीक है। और फिर उसके बाद वी का मतलब है वर्ब, यानी कोई भी एक्शन, समझने वाली बात है, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करने लगे, एक्शन किसको हम कहते हैं, वर्ब को, ठीक है। जब भी हम कोई वर्ब परफॉर्म करने लगे हैं, तो जब अगर उससे पहले हमने टाइम बता दिया, तो टाइम और उस एक्शन के बीच में हम नी पार्टिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ एक ये भी होती है कि जब उस टाइम के अंदर न्यूमेरल होगा, न्यूमेरल किसको कहते हैं, डिजिट्स, 1 2 3 10 11 9 6 वटएवर, ठीक है। तो जब भी हमारे टाइम के अंदर कोई न्यूमेरल आएगा, ठीक है, यानी कि हम कोई डेट या कोई एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाई करने जा रहे हैं और उसको कोई उस टाइम पे कोई एक्शन होने लगा, तो हम तब नी पार्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, इची जी नी की माश्ता, 1 बजे आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास नी पार्टिकल हो गया, ये टाइम हो गया, और ये हो गया हमारे पास वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है, छुईताची इची इची नीची नी इकीमस, ये है फर्स्ट डेट, मैं पहले तारीख को जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो तब हम नी पार्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये नी पार्टिकल हमेशा तब यूज़ होगा जब हम कोई न्यूमेरल यूज़ करते हैं। हम वीक के डेज के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि गेट्सो भी नी गाकोए इकीमास, मंडे को स्कूल जाऊँगा, ठीक है। लेकिन वो मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली जब आप न्यूमेरल को ऐड करोगे तो तब इसको लगाना लाजमी होगा कि आप बता रहे हो कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐट, इस पार्टिकल का मतलब, इस पार्टिकल के 2-3 मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐट के लिए यूज़ करेंगे, यानी ऐट 1 o'clock आई केम, मैं 1 बजे आया था, ऐट फर्स्ट ऑफ द मंथ आई विल गो, ठीक है। तो ये नी पार्टिकल था हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न नंबर 5, नाउन 1 कारा नाउन 2 मादे, यानी जब भी आप किसी टाइम की बात करें कि इतने बजे से इतने बजे तक, किसी जगह की बात करें कि यहाँ से वहाँ तक, तब हम कारा और मादे यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, देखते हैं इसकी एग्जांपल, वताशिवा इची जी कारा, इची जी कारा सा जी मादे कोएन ए इकीमाश्ता, ठीक है। मैं 1 बजे से 3 बजे तक इचीजी कारा सांजी मादे कोएने इकीमाश्ता, पार गया था 1 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको किसी प्लेस के लिए यूज़ करें तो वताशिवा लाहौर कारा सियालकोट मादे देंशा दे इकीमस, ठीक है। मैं लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन पर जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसलिए हम कारा और मादे यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली टाइम के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है कारा और मादे का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 6 के अंदर नाउन 1 तो नाउन 2, तो पार्टिकल एंड के लिए यूज होता है, यानी 2 नाउन्स के अंदर एंड के लिए, यानी दिस एंड दिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल है वताशिवा दो योबी तो नीची योबी यासुमी माश्ता, यासुमी माश्ता, मैं सैटरडे, मतलब मैंने सैटरडे और संडे को यासुमी माश्ता छुट्टी की थी, ठीक है। तो 2 योबी एंड नीची योबी सैटरडे एंड संडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 के अंदर सेंटेंस, एस मतलब सेंटेंस और उसके एंड पे ने, ठीक है। ये पार्टिकल हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ सिंपथाइज़ करने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो मैं अपने कोलीग को कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना आज, ठीक है, तो आजसू जिसने ठीक है, एक तो मैंने उसको अपनी फीलिंग बताई कि कितनी गर्मी है ना, ठीक है, तो जो बीच में बोला है ना एंड पे, ये अब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी इस चीज़ का आंसर दे मुझे कि हाँ, या तो वो मतलब मेरी बात को डिनाई करे या उसे एग्री करे, ठीक है। तो ये ने पार्टिकल इसलिए यूज़ होता है जैपनीज लैंग्वेज में कि आप किसी के साथ मतलब सिंपथाइज करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो कि ताई हन जिसने, मतलब कोई अगर बता रहा है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैंने आज ये काम किया, तो आप उसको आगे से कह सकते हो कि ताई हन जिसने, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा आपके लिए कि आप मतलब थक गए, इतनी मेहनत की, ठीक है। तो आजसू जिसने मतलब आप कह रहे हो कि कितनी गर्मी है ना, तो नेक्स्ट पर्सन से आप एक्सपेक्ट करते हो इसके अंदर कि वो आपको इसका जवाब दे कैसे, या तो वो आपकी बात से एग्री करे या वो डिनाई करे, ठीक है। तो ये हमारे पास था ने पार्टिकल, किसी के सिंपथाइज करना या किसी से मतलब कि ना चाहते हुए भी आप इससे एक राय ले रहे हो, ठीक है। ये कैजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड। तो ये थी हमारे पास मिना निहोंगो लेसन नंबर 4 की ग्रामर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आरिगातो गोजाइमास।